नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक अंतरराष्ट्रीय सनसनीखेज खबर जो आप लोगों के लिए किसी महत्वपूर्ण और किसी टॉनिक और संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि यह खबर ही एक धमाकेदार है जो आपकी जिंदगी को बदल देगी। केंद्र सरकार ने फ्रांस और जर्मनी के अनुरोध पर भारत से एक मुश्त 1,50,00,000 पैकेट राशन आलू, जिसमें कुफरी बहार और कुफरी सिंदूरी के निर्यात को हरी झंडी दे दिया। कुफरी सिंदूरी बाराबंकी में R1 के नाम से जाना जाता है। जी हां, ये वही भारत है जिसके आलू को कभी रूस ने अंतरराष्ट्रीय मानकों की दुहाई देकर तमाम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हानिकारक कैंसर जनित बीमारियों का बाजार बता दिया था, उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार से बाहर करवाया था। लेकिन आज वही रूस और यूरोप के बड़े बड़े दिग्गज देश भारत के आलू के लिए अब तरस रहे हैं। हमने ठोक ठोक कर आप लोगों को यह कहा था कि भारत का आलू विश्व में डंका बजाएगा, और यह भी कहा था कि आलू 1200-1400 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और देखिए किसान साथियों, आज हमारी कही हुई बातें पत्थर की लकीर बनकर उभर रही हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी में हल्द्वानी आलू 1200 से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा के दाम पर बिक रहा है, तो वहीं गुजरात में आलू 1,1200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर चल रहा है कोलंबा और बादशाह। तो गुजरात का आलू दिल्ली आजादपुर मंडी में 1,050 रुपए से लेकर 1,100 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से जो है किसान साथियों बिक रहा है। तो चलिए इस धमाकेदार खबर को विस्तार से आप लोगों के बीच में रखते हैं और समझते हैं। फ्रांस और जर्मनी में आलू की कमी के कारणों को भी जानेंगे और देखते हैं कि यह मौका आपके लिए कितना गोल्डन चांस में तब्दील हो जाता है। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारा निवेदन है ये कि जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को जितना संभव हो सके उतना दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक प्यारा सा लाइक हमें मोटिवेट प्रदान करता है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर चल रही आलू की घटनाओं से आप लोगों को रूबरू कराने का। तो दोस्तों, यह खबर सिर्फ भारत की मंडियों तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व पटल पर जो है अब हलचल और हड़कंप मचा रही है। अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल जिसमें BBC, राइटर्स, अल जजीरा, फ्रांस 24 ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत से फ्रांस और जर्मनी को 1,50,00,000 पैकेट आलू के निर्यात को मंजूरी भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है। यह आलू जो उन्होंने राशन यानी टेबल वैरायटी मांगा था, उसमें कुफरी बहार जिसे 3797 के नाम से जाना जाता है, कुफरी सिंदूरी जिसे R1 के नाम से जाना जाता है, जो अपनी बेमिसाल गुणवत्ता और स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। फ्रांस में आलू की कमी के कारण बहुत हैं। जैसे अगर हम फ्रांस में कमी के महत्वपूर्ण कारणों को जानेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हम संक्षेप में बता देते हैं। फ्रांस जो अपनी फ्रेंच फ्राइज, आलू आधारित व्यंजनों, प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, इस समय भारी आलू संकट से जूझ रहा है। फ्रांस के प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्र नॉर पा दे काले, ब्रिटनी और पिकार्डी, ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं फ्रांस में। और इसमें इस साल 2025 में बेमौसम बारिश, ठंडी जलवायु और मिट्टी में अत्यधिक नमी ने आलू की फसल को तहस नहस कर दिया। यहां के किसानों का कहना है कि इस साल आलू की पैदावार 40 से 45% जो है कम हुई है। वही फ्रांस सरकार ने भी अपने फ्रांस 24 जो अपना राष्ट्रीय न्यूज चैनल है उस पर यह जानकारी दी है। फंगल रोग जैसे लेड ब्लाइट ने फसल को एक बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। फ्रांस की फूड प्रोसेसिंग कंपनियां जो हर साल लाखों टन आलू का इस्तेमाल चिप्स में, फ्राइज में, प्रोसेस्ड फूड के लिए करती थी, अब स्टॉक की भारी कमी से परेशान है, क्योंकि प्रोसेसिंग आलू बहुत सीमित मात्रा में है और अगर उसे राशन में उतारेंगे तो कीमतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। सुपरमार्केट में राशन आलू की कीमतें 50 से 60% तक बढ़ चुकी हैं। रेस्टोरेंट मालिकों को फ्रेंच फ्राइज की कीमतें दोगुनी करनी पड़ रही हैं और ग्राहक शिकायत पर शिकायत करे जा रहे हैं। ऐसे में फ्रांस ने भारत की ओर रुख किया है, क्योंकि भारत का आलू न सिर्फ गुणवत्ता बल्कि कीपिंग क्वालिटी में बेजोड़ है, कीमत में भी किफायती है और हर उम्र के लोग जो है इसे आराम से
खा सकते हैं टेबल वैरायटी में, प्रोसेसिंग तो उनके पास है। जर्मनी में आलू की भारी किल्लत। देखिए जर्मनी भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि जर्मनी यूरोप में आलू की खपत का सबसे बड़ा धुरी राष्ट्र है। यहां न सिर्फ आलू खाने की थाली का हिस्सा है, बल्कि आलू से बायोफ्यूल, बायोफ्यूल का मतलब जानते हो, ग्रीस, स्टार्च और स्नैक्स इंडस्ट्री में बड़ा रोल अदा करता है। लेकिन इस साल जर्मनी के बवेरिया, सैक्सनी, लोअर सैक्सनी जैसे प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों में कीटों, खासकर वायरवर्म और कोलोराडो बीटल ने फसल को भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा किसान साथियों, जर्मनी में पिछले साल वर्ष 2024 में बाढ़ और अनियमित बारिश ने मिट्टी की उर्वरता क्षमता को प्रभावित किया, जिससे आलू की पैदावार 30 से 35% तक इस बार जो है कम हो गई। जर्मनी के सुपरमार्केट्स में राशन आलू की कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ गई हैं और कई जगह पर स्टॉक खत्म भी होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में जर्मनी की बड़ी खाद्य कंपनियां जो आलू से चिप्स, स्नैक्स और स्टार्च यानी पाउडर बनाती हैं, अब भारत के आलू पर निर्भर हैं। भारत का आलू जो गुणवत्ता और कीपिंग क्वालिटी और कीमतों में बेजोड़ है, अब जर्मनी की मांग को पूरा करने के लिए एकदम तैयार है। जर्मनी जो आलू जा रहा है, जिसमें फ्रेंच फ्राइज में सेंटेना है, विनर है, एलआर है, कुछ मार्केट 37-97 की है। लेकिन रूस और यूक्रेन में युद्ध के असर की वजह से यूरोप के देशों में हाहाकार मचा हुआ है। राशन आलू की इतनी कमी है कि सब भारत की ओर भाग रहे हैं। रूस और यूक्रेन जो कभी आलू और उसके बीज उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रणी राष्ट्र थे, आज युद्ध और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से बर्बाद हो चुके हैं। इन देशों की जमीन बंजर हो गई है, उपजाऊ क्षमता क्षीण हो गई है और वहां कोई भी फसल ठीक से नहीं उग पा रही है। पहले ये देश यूरोप को आलू और आलू के बीज की सप्लाई करते थे, लेकिन अब इनकी जगह भारत ने ले ली है। भारत जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है, अब वैश्विक स्तर पर वैश्विक बाजार में अपनी अलग धमक धींगराई से जमा रहा है। दबंगई अब भारतीय आलू की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही है। इस निर्यात में अहम भूमिका जो निभा रही हैं भारत की टॉप निर्यातक कंपनियां, जिन्हें एग्रीमेंट दिया गया है। परिविद इंपैक्स इंटरनेशनल, अलीपापा इंटरनेशनल ग्रुप, मत्स्योदरी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, श्री साई एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इंटरनेशनल, अटल एक्सपोर्ट्स और इंटरनेशनल, एनकेडी इंटरनेशनल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये कंपनियां इस समय पर टाई अप हुआ है। ये कंपनियां जो है आलू खरीदेंगी। इन कंपनियों के आने की वजह से रूस के लिए जो अन्य कंपनियां आलू खरीद रही थी, अब ऐसे में इन लोगों के बीच में कंपटीशन देखने को मिलेगा। सादाबाद और खंडेली के कोल्ड स्टोर पर अभी तक जो भाव रूस के लिए खरीदा जाता है वो 1100-1200 था, लेकिन अगर ये कंपनियां कोल्ड स्टोर पर आती हैं तो 1200-1400 रुपए प्रति कट्टा की कीमत पर आलू खरीदेंगी, क्योंकि रूस के मुकाबले फ्रांस और जर्मनी के एक्सपोर्टर भारी भरकम है, जो अरबों खरबों रुपए के वारे न्यारे 1 मिनट में कर देते हैं। अगर घाटा भी हो रहा होगा उसे पूर्ति वहीं की वहीं कर देंगे। ये अगर आपका आलू हल्का भी हुआ ना, तो भी फ्रांस के लिए निर्यात के लिए ये लोग उठाएंगे। लेकिन आपको समझदारी से काम देना होगा, क्योंकि जो जो हमने आप लोगों को रिपोर्ट बताई है वो एक में एक करके जो है स्पष्ट रूप से धरातल पर दिखाई दे रही है, पत्थर की लकीर के रूप में। और किसान साथियों, जो हम रिपोर्ट आप लोगों को दे रहे हैं उस पर कई लोगों ने बहुत ज्यादा माहौल हमारा उड़ाया था। रूस आलू नहीं जाएगा, देख लीजिए रूस जा रहा है। आलू 1214 रुपए प्रति कट्टा नहीं बिकेगा, सोनू मरवा देगा। देखिए हल्द्वानी आलू आजादपुर मंडी में बिक रहा है। दक्षिण भारत में आलू की कीमतें 25 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलोग्राम की दर पर हो चली हैं। दिल्ली एनसीआर की मंडियों में मुरादनगर हो, ओखला हो, साहिबाबाद हो, नोएडा हो, पलवल हो, पानीपत हो, सोनीपत हो या हो फरीदाबाद, यहां पर अगर हम देखें आजादपुर मंडी से कंपैरिजन में, तो चिप्सोना आलू 800 से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टे की दर पर बिक रहा है। सूर्य आलू 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक रहा है। हमने आप लोगों को बार बार यही कहा है और हर बार यही चेताया है कि किसान साथियों, आप आलू में सस्ते में मत बेचो, क्योंकि कुछ लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं
और हमें गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो पलटू राम हो चाहे अलीगढ़ का हो। देखने में दोनों एक दूसरे की टांग खिंचाई करते देते हैं, लेकिन जब बात आलू के तेजी की आती है तो सब आलू निकालने पर ज्यादा जोर देते हैं, दोनों के दोनों। लेकिन आज वही हमारी रिपोर्ट इन दोनों को आईना दिखाने का काम कर रही है, क्योंकि ये मेहनत और सच्चाई का नतीजा है कि आज किसानों को देश भर में चल रही आलू की गतिविधियों के चलते बाजार में सुधार देखने को मिल रहा है। हमने किसान साथियों बाजार का विश्लेषण किया, अंतरराष्ट्रीय हालात पर पैनी नजर रखी और आपको सही समय पर सही गाइडेंस देते रहे। आज वो किसान साथियों रंग ला रही है और किसान भाई आपके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान आ रही है। देखिए दरअसल आप होता क्या है कि रेट एक साथ तो गिर जाते हैं, लेकिन चढ़ने में धीरे धीरे लगते हैं। आराम से आपका आलू कोल्डों पर 1100-1200 बिकेगा। मैं आज लिखित में दे रहा हूं, आजतपुर मंडी में आड़तियों की कमीशनखोरी और चालबाजी ने किसानों का जीना मुहाल इस समय पर कर रखा था और कर रहे हैं। हमने इन आड़तियों को सबक सिखाने के लिए बीते एक हफ्ते से मुहिम चला रखी है और किसानों से हम यही कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप आलू भेजोगे तो वहां पर आपका बंदरवाट किया जाएगा, आपको सही रेट नहीं दिए जाएंगे। और यहां पर यह भी स्पष्ट है कि दिल्ली की जनसंख्या 3.5 करोड़ के आसपास है, यहां रोजाना 200 गाड़ी आलू जो है आराम से बिक सकता है। लेकिन आड़तियों की चालबाजी, आड़तियों के अन्य कामों में व्यस्त होने, मादक पदार्थों की तस्करी में व्यस्त होने, एक मोटा पैसा कमाने, फ्लैट कॉलोनी और प्लॉट काटने की वजह से 100 गाड़ी भी नहीं बिक पा रही हैं। और आज की हालत यह है 30 गाड़ी बैलेंस छोड़ी गई हैं जो कि नहीं बिक पाई हैं, क्योंकि ये आड़तिया इतने बड़े चूतियों में से हैं कि आलू का काम छोड़ के लाइसेंस तो ले रखे हैं लेकिन अन्य दूसरे काम धंधों में व्यस्त हो जाते हैं। हमने इस चालबाजी को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया। सोनू चौधरी आप लोगों को बीते एक हफ्ते से इन लोगों की पोल खोल रहा है और किसानों को आलू आजतपुर मंडी में नहीं ले जाने की सलाह दे रहा है। क्यों? क्योंकि आड़तिया कमीशनखोरी के चक्कर में किसानों का आलू उच्च दरों पर बिक्री नहीं कर पा रहे हैं और वो सस्ते में आलू खरीद कर बाद में अपने ही मिलने वाले रिटेलरों को ऊंचे दामों बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। देख रहे हैं हम आलू मंडी में 700-800 और बाहर देखते हैं तो वही आलू हमें 25 और 30 रुपए रिटेल में मिल रहा है। इसी से हमने ये सोच लिया कि अब जो है बहुत हुआ। हमने किसानों को सलाह दी कि आड़तिया इस तरीके से कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, आप मंडी में आलू मत भेजो। और किसान साथियों ये रणनीति काम भी आ रही है, क्योंकि इस रणनीति से दिल्ली के आड़तियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब वो सोशल मीडिया पर प्रलोभन दे रहे हैं ताकि उनका कारोबार बच जाए। ये देखिए ये कोई संजय सुखीजा करके है, इनका ये व्हाट्सएप पे डोल रहा है कि हमारे साथ आलू का व्यापार करना, एक अच्छा मुनाफा कमाएं। लेकिन किसान भाइयों अब आप लोग जाग चुके हो, आपको आपकी मेहनत का सही दाम आपको मिलेगा। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि यदि इन लोगों का यही होता कि हम आलू अच्छी दरों पर बेचेंगे तो आज इन लोगों को ये व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में प्रमोशन नहीं करना पड़ता। दोस्तों एक तरफ आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड मालिकों के सहयोग से दलालों और व्यापारियों के बीच लूट मची हुई है। ये लोग गिरोह बनाकर कोल्ड मालिकों से 14% कमीशन देकर साठ-गांठ करते हैं और ये तय करते हैं कोई भी व्यापारी आलू का 800 रुपए प्रति कट्टा से ऊपर नहीं खरीदेगा। फिर किसानों को डराकर इन लोगों की चालबाजियां पैंतरे आप लोगों को पता है। आलू तो अब गया, आलू में तो अब कुछ होना ही नहीं है। हम 1000 बिक रहा था, देखो 700 बिक रहा है, अब कुछ नहीं होना जैसी बातों को करके सस्ते में आलू हत्या लेते हैं। कुछ कोल्ड स्टोरेज संचालक तो अपने कोल्डों में बोली तक नहीं होने देते हैं और कुछ तो बोली पर बिक्री जिस समय होती है उस समय खड़े भी नहीं होते हैं, ताकि व्यापारी अपनी मनमानी कीमत लगा सके और वो किसानों का शोषण कर सके और उन्हें 14% कमीशन दे। मतलब है किसान भाइयों, अगर आपने पहले सस्ते में आलू बेचा, हमारा ले लो बिकवा दो जैसी हल्की बातें की, तो आज कोल्ड स्टोरेज की हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। क्यों आपने सस्ती दरों पर आलू बेचा? लेकिन अब समय जागने का है। इस साल आलू की फसल भी कम है, पैदावार भी कम थी और कोल्ड स्टोर में भंडारण भी कम है। और इधर हसन में भारी बारिश ने एक ऐसा कहर डाला है कि वहां पर खेती आलू की करना मुश्किल हो गया है, बीज सड़ रहा है, कारोबारियों को नुकसान हो गया है। ऐसे में अब अक्टूबर नवंबर तक पूरे देश में कोई नई फसल नहीं आएगी और आलू की मांग और कीमतें दोनों बढ़ेंगी। फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े देशों के ऑर्डर अचानक से आ जाना इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि आलू में बड़ा उलटफेर होने वाला है। तो किसान भाइयों मैं तो आपसे यही कहूंगा
सस्ते में आलू बेचने की गलती कभी भी मत करना। हाँ, यदि आपको आवश्यकता है पैसों की तो आप अपने आलू में से महज 5 से 10% आलू बेच लो, बाकी को होल्ड करके चलो, क्योंकि समय आप लोगों के साथ है। किसान साथियों, आलू की कीमतें अब रुकने वाली नहीं है। मैं यहां दावे के साथ कह रहा हूं, आप बस थोड़ा धैर्य और संयम बनाइए। असम में भारी बारिश हो रही है, अन्य राज्यों में बाढ़, भूकंप और बादल जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी किसान साथियों मानसूनी सीजन में आती हैं, और उन आपदाओं के चलते फसलों को भारी पैमाने पर नुकसान होता है, दलहनों, तिलहनों, हरी सब्जियों। ऐसे में आलू ही एक वो सुरक्षित फसल होती है जो सुरक्षित तरीके से कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई है, और वो देश की जरूरतों को, विदेश की जरूरतों को भी पूरा कर सकती है। अब यार प्याज और टमाटरों को भी देख लीजिए। 10 दिन पहले ये प्याज और टमाटर जो हैं 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो मिल रहे थे, और आज 20 से 25 रुपए किलो थोक भाव में बिक रहे हैं। आलू का भी किसान साथियों यही हाल होने वाला है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की मंडियों में चिप्सोना और सूर्य आलू की कीमतें पहले ऊंची चल रही हैं, और अब दक्षिण भारत की मंडियों में भी किसान साथियों एक साथ तेजी आ चुकी है। इसके साथ ही रूस, फ्रांस, जर्मनी, मालदीव इससे बड़े निर्यात के ऑर्डर ने आलू को एक गोल्डन ईयर में जो है तब्दील कर दिया है। और अब आप लोगों के दिमाग में व्यापारियों की भाषा घूमती है, आलू में उछाल क्यों आएगा? अरे किसान साथियों, आप सभी जानते हो इस साल पिछले साल के मुकाबले उत्पादन कम है, और भारत में आलू की फसल पिछले साल से 20 से 25% कम है। प्राकृतिक आपदाएं, असम में भारी बारिश ने आलू की फसल की बुवाई को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर दिया है। यहां पर आलू की फसल ही नहीं लग पा रही है। खेत तालाब बने हुए हैं, ऊबड़ खाबड़ पठारी खेत हैं, सब मिट्टी बह बह के जा रही है, जिससे उर्वरकता क्षमता भी खत्म हो रही है। निर्यात की मांग फ्रांस, जर्मनी, रूस और कई अन्य देशों से बल्क में भारत को आलू के ऑर्डर मिले हैं। आलू खेतों में नहीं है, बल्कि आप लोगों का कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित है, जो बाढ़ या बारिश में बर्बाद नहीं होगा। और किसान साथियों, ये समय आपका बहुत अमूल्य है। आलू की कीमतें निश्चित तौर पर आसमान छुएंगी, और फ्रांस, जर्मनी के निर्यात ऑर्डर ने इसे एक बार पुनः बुलंद जो है कर दिया है। और किसान साथियों, हमने आप लोगों को जो भविष्यवाणी की, जो आप लोगों को बताया, वो अब आप लोगों के पत्थर के लकीर के रूप में सामने आ रहा है। अब बारी आपको है इस मौके को बनाने की। सस्ते में आलू कतई मत बेचना, दलालों और आड़तियों की चाल में मत आना, धैर्य रखना, क्योंकि आलू अब आपका है, गोल्डन है। सोनू चौधरी के साथ आप लोग बने रहें। हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ये मुहिम, ये लड़ाई मंदड़ियों, किसान विरोधी दलालों से हमारी आर पार की होती रहेगी। ऐसे में आप लोगों को तनिक भी मत घबराना है, क्योंकि ये घबराहटी कहीं ना कहीं आप लोगों को सस्ती दरों पर आलू बेचने के लिए मजबूर कर देती है, जिससे इन लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, और इससे इन लोगों को फायदा होता है, क्योंकि यूट्यूबर तो पहले से ही लाखों रुपए लेकर मोटी रकम ऐंठ चुके हैं, और इन लोगों का फायदा जो है एन कैन प्रकरण से कराना चाहते हैं। और इन लोगों के मंसूबे आप लोग इनकी वीडियो में, इनकी बोलचाल और इन लोगों के पलटते स्वभाव से जो है जान सकते हैं। बहरहाल किसान साथियों, आलू में 10 तारीख के बाद में अपने आप तेजी आएगी, ये लिखित में मुझसे ले लो, क्योंकि आज क्या है, बृहस्पतिवार, 5 तारीख हो गई, 6 तारीख कल शुक्रवार है, परसों ईद है, उसके बाद में रविवार है, फिर सोमवार की छुट्टी है। यानी 3 दिन दक्षिण भारत, मुंबई, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, और किसान साथियों पूर्वोत्तर में बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सभी जगहों पर ये 3 दिन ईद के त्योहार के उपलक्ष्य में मंडियां बंद रहेंगी। और ऐसे में जब दूसरे मंगलवार को या बुधवार को मंडियां खुलेंगी, तो मंडियों में तेजी रोके नहीं रुकेगी। और यहीं से आप लोगों को जो आपकी जो उम्मीद है, आपकी जो हसरत है कि एक बार आलू एक धमाका करेगा, वो 10 तारीख के बाद आज आप देखना सितंबर तक धमाके पे धमाके करते रहेगा। लेकिन इसमें आप थोड़ा भी हिचकिचाहट मत करना आलू बिक्री करने में, क्योंकि आप लोगों को ये होता है कि अब 1000 हुआ तो हम वो देखेंगे, नहीं, आपको जो रेट मिले उस रेट पर जो है आप देखते चले जाना, क्योंकि मेरी मेहनत और आप लोगों का सहयोग इस आलू को उस स्थिति में ले जाएगा जिस पर आप अपने आलू को बिक्री कर सकेंगे। लेकिन इससे नीचे कतई बिक्री मत करना, चाहे आप हाइब्रिड आलू उत्पादक किसान हो, चाहे आप 3797 चिप्सोना सूर्य किसान हो। वैसे भी 3797 तो विदेशों को निर्यात हो रहा है,
तो जो हल्के आलू बचेंगे जिनमें हाइब्रिड होता है उसके तो दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं, और फिर मानसूनी बरसात ज्यादा है इस बार, तो कहीं ना कहीं आलू के रेटों में उछाल आएगा। तो आप पीछे मत हटिएगा, आप अधिक दरों पर बेचने की हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। भगवान आपके साथ है, सोनू चौधरी आपके साथ है, कोई यूट्यूबर हो या ना हो, उन्हें दलाली में व्यस्त रहने दीजिए। आप गाली गलौज करनी है, लड़ाई झगड़ा करना है, जो कुछ भी करना है मुझसे करिए और अपने आलू को अच्छे रेटों पर बेचिए। मैं ये चाहता हूं आप किसी भी सूरत में उदास ना हो, निराश ना हो। आपकी कल्पनाएं, आपके सपने, आप लोगों की उम्मीदें 100% जमीन पर उतरेंगी और आप लोगों को उसका पूरा परिणाम देंगी। बस समझदारी किसान उसी में दिखाएं, धैर्य एवं संयम बना के रखें। हथेली पर सरसों नहीं जमाएं, या किसी से ये ना कहें कि भैया आलू कोल्डन में कोई ना ले लो तो तेरे नाम ही कर दूं या तेरे घर पे डाले हूं। ऐसे बचकानी हरकतें, हल्की बातों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये आप लोगों की हल्की बातें का प्रयोग करना ही आप लोगों को आलू के सही रेट नहीं लेने दिए। यदि आप लोग ये हल्की बातें नहीं करते शुरुआत से, तो निश्चित तौर पर मैं मान सकता हूं कि जिस दर पर 1050 रुपए प्रति कट्टा से कोल्ड स्टोरेज की निकासी शुरू हुई थी, तो इससे ऊपर ही आलू चलता, ना कि नीचे जाता। लेकिन आप लोगों की थोड़ी सी हल्की पने की आदत ने इन लोगों को एक ऐसा आडंबर रचने का मौका दे दिया जिसमें आप आलू का कुछ नहीं होना है। लेकिन किसान साथियों, समय परिवर्तनशील है, समय किसी का भी सगा नहीं रहा है। ऐसे में जब प्याज बिकते बिकते आज 25-30 रुपए किलो थोक दर पे आ गई है, तो फिर आपका आलू भी 30 रुपए किलो आराम से बिकना ही बिकना। हल्के आलू 22 से लेकर 25 रुपए किलो तक आराम से बिकेंगे। आप टेंशन फ्री रहिए, बस समय का इंतजार कीजिए। समय होते ही आप अपने आलू की निकासी धड़ाधड़ करते रहिएगा। ये मेरा आप लोगों को सुझाव है, क्योंकि आलू इतना कोल्ड स्टोरेज में नहीं है जितना इन लोगों ने बनाया है। हवा की वजह से ही तो है ये माहौल बिगड़ा है। तो ऐसे में इन सब लोगों को दाल आटे की भाव जो है मालूम पड़ जाएंगे, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में अभी से कबूतर उड़ रहे हैं कि जैसे बीज की निकासी होती है उस समय की स्थितियां वो जो होती हैं वो इस समय पर हो रही हैं। तो कुल मिला के आप आलू को अच्छे रेटों पर निकालें, इसीलिए हम ये कसरत कर रहे हैं। बाकी तो खींचातान देख लीजिए, दोनों में खूब अच्छी खासी चल रही है, और अंदर खाने दोनों फोन पे बात करते हैं, दोनों एक ही सजाती हैं। बहरहाल किसान साथी, इन लोगों से आप बच के रहिए, तो आप आलू के अच्छे रेट ले लेंगे। नहीं तो घबराहट तो इन दोनों ने ही फैलाई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यदि दोनों लोग चाहते तो घबराहट नहीं फैलती, 2024 की तरह आलू बिकता रहता। तो किसान साथियों, समझ तो आप गए होंगे जो घबराहट फैलाने वाले हैं, एक अलीगढ़ का है, एक पलटू राम है, दोनों ही एक ही समाज से आते हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। आप लोग इन दोनों से सतर्क रहिए और अपने आलू के अच्छे रेट लीजिए। धन्यवाद।